चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की मुठभेड़ में बता दें कि 3 खालिस्तानी मारे गए हैं। सोर्सेज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब यूपी पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। बता दें कि जॉइंट ऑपरेशन था पंजाब और यूपी पुलिस का। गुरदासपुर पुलिस चौकी पर खालिस्तानियों ने जो बम फेंका था उसको लेकर आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई जो है वे यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस की तरफ से की गई है। जॉइंट ऑपरेशन आपको बता दें कि चलाया गया है। ये बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां पर 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं। पुलिस चौकी पर आपको बता दें कि हमला किया था। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी सफलता यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस को मिली है। यूपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में पुलिस एनकाउंटर में 3 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। पंजाब और यूपी पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत यह ऑपरेशन किया है। तीनों आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सदस्य भी बताए जा रहे हैं। सोर्सेज से कई सारी जानकारी जो है वह सामने आ रही है। उनके पास से AK-47 गन सहित कई अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल रहने का इन पर आरोप था। पुलिस ने बता दें पहले सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बता दें कि उसके बाद तो अभी कार्रवाई में एनकाउंटर जो है वह किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हथियार जो बरामद हुए हैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वह सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह पीलीभीत से ये बड़ी खबर सामने आई। एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, साथ ही यूपी पुलिस की भी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि ये जॉइंट ऑपरेशन था और यहां पर यूपी पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई जो है वह की गई है। पीलीभीत से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पंजाब पुलिस की एक टीम तीनों आतंकियों की तलाश में यूपी आई थी। यूपी पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग देते हुए पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान आपको बता दें कि तेज किया और उसके बाद बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वह की गई है। एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही। सोर्सेज से ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस को तीनों आतंकियों के पंजाब पुलिस को तीनों आतंकियों के छिपे होने का इनपुट जो है वह मिला था कि यूपी में ये है। और उसके बाद देखिए कि पंजाब पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस ने ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया और बड़ी सफलता आपको बता दें हाथ लगी है इस खबर पर। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, खबर पर क्या कुछ अपडेट? पंजाब पुलिस यूपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस को इस ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये गुरदासपुर में बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी गुरदासपुर में चौकी पर हैंड ग्रेनेड से हमला किए थे और इस हमले के बाद से ये काफी लंबे समय से यहाँ पीलीभीत में पूरनपुर इलाके में ये शेल्टर लेके रह रहे थे। ये यहाँ छुप कर रह रहे थे और इसको जब दोनों ही सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, दोनों ही प्रदेश के जो पुलिस है उनमें और एसटीएफ में, अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने जिस तरीके से इसमें एक्टिव रोल निभाया है, जो एसपी हैं पीलीभीत के, उन्होंने इसमें इस पूरे एनकाउंटर को लीड किया है। तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ये बेहद अहम हो जाता है कि जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, जिस तरीके से घेराबंदी की गई, सूचनाओं की सटीक अगर कहा जाए तो एक्सचेंज किया गया और उन सूचनाओं के एक्सचेंज के बाद ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें इतनी बड़ी तादाद में असलहे मिले हैं, 2 AK-47 मिले हैं, ग्लॉक पिस्टल्स मिली हैं। तो ये सारी चीजें जो मिली हैं और उतनी भारी तादाद में जो गोलियां मिली हैं, जो AK-47 की गोलियां हैं, उसमें ग्लॉक पिस्टल्स की गोलियां हैं, तो ये बताता है कि एक बड़ा नेटवर्क इनके पास पहले से था और उस नेटवर्क के जरिए इनको न सिर्फ रहने के लिए, यहाँ पे छुपे रहने के लिए इनको मदद मिल रही थी, बल्कि इनके पास पैसे और इनको जो हथियार और पैसों की सप्लाई का जो नेटवर्क है वो भी इनका बहुत एक्टिव था और एक लंबे समय से ये यहाँ पे छुपे हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पर अखंड ये भी जानकारी मिल रही है कि पंजाब पुलिस की तरफ से इनपुट जो है वो यूपी पुलिस को दिया गया कि यहाँ पर ये आतंकी छिपे हुए हैं, या फिर यूपी पुलिस की तरफ से इनपुट पंजाब पुलिस को दिया गया कि यहाँ पे आतंकी छिपे होने की जानकारी उनके पास है, ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास है? देखिए, इतनी सटीक जानकारी साझा नहीं की जाती है, लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही के सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है और सिर्फ एक सूचना भर नहीं दी गई थी, इसमें एक दूसरे को ये बताया गया था, पहचान फिर क्लियर की गई थी, उसके
सूत्र फिर जो थे उन सूत्रों के जरिए बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की गई थी और उसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की गई तो जो जवाबी फायरिंग थी उस जवाबी फायरिंग में इन तीनों की मौत बताई जा रही है। ये तीनों बड़े आतंकी थे और जी। खालिस्तान समर्थित जो आतंकी संगठन है वो उस आतंकी संगठन के साथ इनका जुड़ाव था। और जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था वहां पे, जब पुलिस चौकी पर जब इन्होंने हमला किया था, उसके बाद से ये समझा जा सकता है कि ये बहुत बड़े अच्छा अखंड, देखिए एक और अपडेट ये भी सामने आ रही है कि डीजीपी प्रशांत जो कुमार है उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने। उन्होंने कहा कि बड़ी सफलता जो है वो दोनों राज्यों की पुलिस जो है वो उन्हें मिली है। जी बिल्कुल, डीजीपी ने कहा कि ये बड़ी सफलता है और उन्होंने ये भी कहा कि ये एनकाउंटर एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि दोनों राज्यों में सूचनाएं साझा करके ये कामयाबी हासिल की गई है। और AK-47 और AK-47 ब्लॉक पिस्टल सहित तमाम जो असलहे हैं, जो गोलियां हैं, वो बरामद की गई हैं। तो ये उन्होंने ही ये बताया कि ये तीनों आतंकी जो हैं ये पूरनपुर में छिप कर रह रहे थे। गुरदासपुर में जो पुलिस चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया हुआ था उसके बाद से। हालांकि दोनों ही राज्यों की पुलिस ने जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, इस ज्वाइंट ऑपरेशन के चलते ही इतनी बड़ी कामयाबी मिली है 3 खालिस्तानी बिल्कुल। और आतंकियों को यहाँ मार पर हम गिराना। कह सकते हैं बहुत कि लंबे स्पष्ट समय तौर बाद पर जब दो राज्यों की पुलिस के बीच में तालमेल, कमांड एंड कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, बेहतरीन रहता है तो इस तरह की सफलतापूर्वक कार्रवाई जो है वो होते हुए नजर आती है आतंकवादियों के खिलाफ। बिल्कुल, और ये बिना एक दूसरे से सूचनाओं का साझा किए, बिना एक दूसरे का सहयोग किए, बिना एक दूसरे के इनपुट्स का सम्मान किए, ये इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। ये 3 आतंकी थे, ये तीनों ऐसे खूंखार आतंकी थे जो न सिर्फ खालिस्तान का नारा बुलंद कर रहे थे, बल्कि खालिस्तान जो फोर्स इन्होंने बना रखी थी उस फोर्स को ये मजबूत करना चाहते थे। और इसको लेके जिस तरीके से इनका एनकाउंटर किया गया वो बताता है कि अब सूचनाओं का आदान प्रदान जो प्रदेश की सीमाएं हैं उनके पार भी हो रहा है, इतर भी हो रहा है। उसमें सूचनाएं एक दूसरे के साथ साझा की जा रही हैं और सूचनाएं साझा करने के साथ ही जो इनपुट्स मिल रहे हैं उन इनपुट्स पे एक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी अगर समझ कहा जाए कि ये जो डेवलप हो रही है, जो निश्चित तौर पर ये बहुत ही जरूरी होगी क्योंकि इस तरीके से जैसे एक बार फिर खालिस्तान के सर उठाने की बात सामने आने लगी है पिछले कुछ समय में, तो ऐसे में जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो एक मनोबल टूटता है ऐसे दुस्साहस करने वाले तत्वों का। और जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है और जिस तरीके से इनका इनपुट लेके एक दूसरे के साथ साझा किया गया है और उस इनपुट के बाद जिस तरीके से कामयाबी मिली है, बिल्कुल बात बेहद जरूरी आपने जो है वे कही है कि जिस तरह से ये खालिस्तानी आइडियोलॉजी और टेररिज्म में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक इजाफा देखने को मिल रहा है, उस वक्त ये कार्रवाई होना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी, बहुत बड़ी बात कही जाएगी। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में जहां सिख समुदाय के बहुत कम तादाद यहाँ पे दिखाई देती है। हालांकि इनका पूरा टारगेट ही होता है कि ये खालिस्तान का जो पूरा टारगेट ही है खालिस्तानी समर्थित आतंकियों का, कि वो सिख समुदाय के लोगों को बरगलाएं, उनके साथ उनसे सपोर्ट लें, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट लें, उनके जरिए अपना नेटवर्क खड़ा करें, उनके जरिए वो अपने शेल्टर्स दें। तो इस तरीके की उनकी जो कोशिश होती है, मंशा होती है, उस मंशा को फुलफिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके के लोग भी नहीं है। और जो घनी आबादी की बात अगर कही जाए तो सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहां पे बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग हैं, उनमें पीलीभीत एक आता है और लखीमपुर खीरी। इन दोनों जिलों में बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। और ऐसे में इनका यहाँ पकड़ा जाना, ये निश्चित तौर पर जो इंटेलिजेंस का एक्टिव किया जाना है उसकी बदौलत ही हो सका है। और इनका जो एनकाउंटर हुआ है उस एनकाउंटर को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। लगातार इस पे काम चल रहा था और जिस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, जिस तरीके से एक साझा ऑपरेशन चलाया गया, खुद एसपी ने लीड किया, तो ये बताता है कि आप सूचनाओं का न सिर्फ सम्मान कर रहे हैं बल्कि सूचनाओं पे एक्शन लेने के लिए भी जानकारी मिल रही है कि कहां पर ये आतंकी जो है वो ठहरे हुए थे, किसके संरक्षण में थे, फंडिंग को लेकर अभी आप जानकारी जो है वो दे रहे थे, इसको लेकर कोई अपडेट जो है सामने आ रही हो?
देखिए, अभी तो एनकाउंटर हुआ है, हम्म। एनकाउंटर के बाद बहुत सारी जानकारियां साझा की जाएंगी, लेकिन जो जी। शुरुआती जानकारी मिल रही है वो शुरुआती जानकारी यही है कि ये पूरनपुर इलाके में ये रह रहे थे और हम्म। पूरनपुर इलाके में ही उनको पुलिस को इनपुट मिला था और इनपुट मिलने के बाद जिस तरीके से घेराबंदी की गई, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, पंजाब पुलिस के लोग थे, शिनाख्त हो चुकी थी और उसके बाद जब पूरी तरीके से इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जब तीनों को एक साथ घेरा बंदी की गई, तो उस दौरान जो एक दूसरे से फायर एक्सचेंज हुआ, उसमें इनकी मौत बताई जा रही है। बिल्कुल। और नवंबर 24 मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त हमने देखा था कि ये गुरदासपुर के अंदर ये पूरी घटना हुई थी और उसके बाद से हम देखे थे कि पंजाब पुलिस भी यहाँ पर मुझे लगता है कि अखंड तारीफ के काबिल है, क्योंकि उनकी तरफ से इनपुट जो है साझा किया जाता है, फिर दोनों राज्यों की जो पुलिस है वो एक्टिव होती है और फिर संयुक्त कार्रवाई जॉइंट ऑपरेशन जो है वह यूपी में चलाया जाता है। बिल्कुल, ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और एक दूसरे के साथ जानकारियां साझा की गई। ये अच्छी बात ये इसमें जो समझ में आती है कि आप सिर्फ अपनी सरहद या अपनी जिम्मेदारियों तक ही सीमित नहीं है, आप एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और इससे अपराधियों का एक जो बड़ा नेटवर्क खड़ा होता है। और अब तो ये तो खालिस्तान जो उग्रवाद का एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए, उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आप ज्वाइंट ऑपरेशन करने को तैयार होते हैं और इस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन करने के लिए खुद एसपी लीड कर रहे होते हैं, डीजीपी उसकी सराहना कर रहे होते हैं, तीन उग्रवादी मारे जाते हैं और उसके बाद नेटवर्क को पूरे नेटवर्क को तलाशा जाने की कोशिश शुरू होती है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी और इसके जरिए बहुत सारे सूत्र निकालने की कोशिश भी हो रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में थे ये, किन लोगों ने इनको फंडिंग की, कैसे ये यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद इतने दिनों तक छुपे कैसे रहे, इनकी किन किन संगठनों से बातचीत होती थी, एक दूसरे से संवाद करने के लिए क्या तरीका अपनाते थे, गोला बारूद इनके पास कहाँ से आता था, पैसे कहाँ से आते थे, ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर खड हम ये कह सकते हैं कि इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को जो है और अब ऊर्जा मिलते हुए नजर आएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा बढ़ेगी कि यहाँ कार्रवाई तो की गई है लेकिन कहाँ तक ये नेक्सस था, फंडिंग कहाँ से आ रही थी, संरक्षण कौन कर रहा था, कई सारे खुलासे जो है वे अभी बाकी है। बिल्कुल, बहुत सारे खुलासे अभी होने बाकी हैं और एक डिटेल ब्रीफिंग जरूर की जाएगी, उम्मीद की जा रही है। डीजीपी जैसे ही इस पे बयान देंगे, इसको लेके अगर प्रेस ब्रीफिंग डीजीपी करते हैं या फिर वहां पे एसपी करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। पता चलेगा कि क्या इनकी तैयारी कैसे होती थी, किस तरीके से ये इनका मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था, कैसे इनको फंडिंग हो रही थी, कौन लोग इनको शरण देने वाले थे। बिल्कुल अखंड, अब आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट इस पर सामने आएगी वह हम आपसे लेते रहेंगे।